नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब आज होली है तो फिर इस मौके पर अगर हम होली की बात ना करें तो थोड़ा अजब गजब नहीं हो जाएगा। तो चलिए इस बार का वीडियो होली के नाम। तो सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आप लोग सब खुश रहें, खुशहाल रहें, रंगों के साथ खेलें, ऐश करें। तो होली का फेस्टिवल, क्या बात की जाए होली के बारे में। तो सबसे पहले होली की कहानी बता दी जाए छोटी मोटी तौर पे, कि जिनको नहीं पता है, ज़्यादा करके तो आप सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा रिविजन। एक हिरण्यकश्यप करके एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही क्रूर और ईविल था। वो अपने को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता था और इतना कि उसको लगता था कि वो भगवान है और वो यही चीज़ अपनी प्रजा और अपने घर सब जो भी उसके आसपास थे उनसे यही उम्मीद करता था कि वो सब उसकी ही पूजा करेंगे। जो उसकी पूजा नहीं करते थे उनको वो सजा देता था, मारता था, जो भी करता था। प्रॉब्लम ये हुई कि उनके घर में जो उसका लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद, वो विष्णु का डिवोटी था। तो हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, उसको बहुत तकलीफ होती थी इस बात से। बहुत कोशिश करता था कैसे तो भी करके कि प्रहलाद उसकी पूजा करने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका के पास एक वरदान था कि उसको आग नहीं जला सकती। तो हिरण्यकश्यप को देखिए, उसकी हरकत देखिए। अपने लड़के को उसने सोचा कि अब ये तो मेरी पूजा करेगा नहीं, तो मैं चलो इसको मार डालता हूँ। कैसे मारूं? तो उसको प्लान आया कि चलो होलिका से कहूँगा कि होलिका यार, तेरे को तो आग जलाएगी नहीं, तो तुम एक काम करो, चिता में बैठो, प्रहलाद को लेके बैठ जाओ और चिता हम जला देंगे, तुम तो बच जाओगे, प्रहलाद मर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कोई वरदान है नहीं। होता है भाई, वो बैठते हैं। प्रहलाद विष्णु के डिवोटी थे, वो अपना विष्णु का नाम लेते रहते हैं। कहते हैं कि भाई विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और उसमें होलिका का दहन हो गया, वो मर गई, जल गई। कई जगह ये भी लिखा है कि होलिका को ये नहीं पता था कि वो अकेली अगर बैठती तो वो बच सकती थी। कई जगह ये भी लिखा है कि इंटेंशंस गलत होते हैं तो वो वरदान फिर काम नहीं करता। कई जगह ये भी लिखा है कि उसके पास एक शॉल जैसा था जिसे वो ओढ़ लेती थी तो फिर वो आग से बची रहती। तो उसने वो ओढ़ा था, लेकिन एक ऐसी हवा चली कि वो शॉल उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया। तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। अब जो भी हो, देखने वाली बात यह है कि प्रहलाद बच गए और होलिका मर गई। तो होलिका जो दहन है वो इसी का सिंबॉलिक है, कि मतलब होलिका का मरना। तो हर साल जो हम होली मनाते हैं वो ऐसे ही इसी भी, कि भाई विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये तो हो गई कहानी। अब हम ये बात कर सकते हैं कि होली का और भी कोई कारण हो, शायद कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो इसके पीछे, क्योंकि जैसा मैंने कई बार बोला है कि हिंदू रस्म रिवाज में कोई ना कोई साइंस ज़रूर छुपा होता है। तो होली का फेस्टिवल हम मनाते हैं स्प्रिंग की शुरुआत में। तो सर्दियों का अंत हो रहा होता है और बसंत बहार आ रही होती है और हार्वेस्ट का भी सीजन होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब ओरिजिनली होली खेली जाती थी तो ये नेचुरल कलर्स से खेली जाती थी। यानी नेचुरल मतलब जो पेड़ पौधों से रंग बने होते हैं, या हल्दी, पीला है तो हल्दी का रंग है, गुलाब से लाल रंग है और पत्तियों से हरा, ऐसा करके। तो इन सब रंगों में ना आयुर्वेदिक या हीलिंग पावर्स थे, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ों से बनी हुई थी। और ये भी कहते हैं कि जो लोग सर्दियों में कई बार आलस आ जाता है, नहाते धोते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाते थे। तो ये एक टाइम था जब लोग नेचुरल कलर्स एक दूसरे पे फेंकते थे, तो इन कलर्स में हीलिंग पावर था, तो जो इन्फेक्शंस हैं वो दूर होते थे। और ऑफ कोर्स जब आप इतने गंदे हो जाते हो तो सर्दियों में नहाए नहीं नहाए फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें तो आपको नहाना ही पड़ेगा ना, तो आप साफ भी हो जाते थे। तो क्लेंजिंग, तो ये एक साइंटिफिक रीज़न था इसके पीछे। दूसरा ये था
कि सर्दियों के बाद कई बार घरों में भी इन्फेक्शंस रहते हैं, तो जलाने का जो था वो तो हर चीज़ घर की, या फिर जो हार्वेस्ट में जो अगर सूखा सामान, सूखा घास फूस पत्तियाँ, सब जलाने का एक तरीका। तो गंदगी जलाएं, सफाई से बसंत बहार का स्वागत करें। तो ये था आपका एक दूसरा रीज़न। तो इंटरेस्टिंग तो है ना, हर फेस्टिवल में कोई ना कोई कहानी, हर फेस्टिवल में एक नया मज़ा। तो ये था होली का किस्सा या होली के पीछे की कहानी। अब बात की जाए कि होली हम कैसे मनाते थे। तो होली फेस्टिवल एक अलग टाइप का फेस्टिवल था। इसके ना दौर होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो हमारे साथ हमने महसूस किए थे। जब हम छोटे थे तो होली का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। हफ्तों पहले से प्लानिंग होने लगती थी। कितनी बार होता था कि आलू को नहीं, वो काट काट के गधा, पागल, ये सब काट काट के बनाते थे, फिर उसमें कलर्स लगा लगा के लोगों की पीठ पे ठप्पा, स्टैम्प जैसा, हैंडमेड स्टैम्प्स, वो भी मैंने बनाए हुए हैं। रंग पहले से खरीद के उसको और तेज़ करना, फिर कपड़े निकाल के रखना कि गंदे कपड़े पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनने वाले हैं, जो गंदे हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर में अच्छे से पहले से तेल लगाना जिससे कि रंग चढ़े नहीं उतनी बुरी तरह। फिर घरों से टोलियों में निकलना, सब बच्चों की अलग टोली। क्योंकि मेरा बचपन एक कॉलोनी में बीता है, यानी हमारे फादर इफ़को कॉलोनी में थे, तो बचपन सारा वहीं बीता है। तो हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। तो बहुत पहले से ये डिसाइड करना कि हम सब टोली बनाएंगे और निकलेंगे, और सारे बच्चे एक साथ एक दूसरे को रंगना, वो तो है ही, गुब्बारों से खेलना, फिर उसके बाद टोली में निकलना। और फिर टोलियाँ भी तरह तरह की होती थी, एक नहीं। हमारी टोली अगर लड़कियों की है तो लड़कों की भी टोली। तो जो लड़कों की टोली आ रही है तो उनसे बचना, उनको अटैक करना, उनके अटैक से बचना। और फिर एक बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था कॉलोनी में, सब लोग अंत में वहाँ जाके मिलते थे। पेरेंट्स की अलग टोली होती थी, सब वहाँ जाके मिलते थे। फिर वहाँ ठंडाई, भांग वाली ठंडाई मिलती थी। हाँ, हम तो बच्चे थे, मैंने कभी नहीं पी, पर बड़े पीते थे। मिठाई, बहुत सारा सामान। फिर शाम को होली में हमेशा लोगों के घर आना जाना, गुजिया का बनना, होली की अलग ही बात थी। दिवाली में हम लोग के जो फेस्टिवल्स होते हैं, अगर आप देखें तो होली में कभी घर की सफाई की, वैसी सफाई की चीज़ प्रोमिनेंस नहीं है। पकवानों का ज़्यादा है, डेलिकेसीज़ का ज़्यादा है। खुरमे बनते हैं, मीठे, नमकीन, कचौड़ियाँ, फिर गुजिया तो खास करके। ऑस्ट्रेलिया आई हूँ तब से गुजिया खाई नहीं है। कहने को मैं बना सकती हूँ, लेकिन मुझे बनाने का खास कुछ शौक़ नहीं, खाने का ज़रूर शौक़ है। ये एक प्रॉब्लम है। बट हाँ, गुजिया मेरी मदर बनाती थी हफ्तों पहले से। सेव, बेसन के सेव घर में बनते थे। कितनी सारी चीज़ें, कितना नाश्ता बनता था। पकवान दिवाली में ऐसा नहीं होता। दिवाली में अब बनने लगे हैं, अब क्या पकवान उतने ही अब दिवाली में भी बनने लगे। पहले दिवाली में सिर्फ बताशा, लैया, लावा, ये सब हुआ करता था ज़्यादा करके, क्योंकि उस समय दिवाली में लोग घर बहुत साफ करते हैं, भयंकर वाली क्लीनिंग होती है। होली में ऐसा नहीं होता। होली में गंदगी ज़्यादा होती है, हम कूद फान गंदगी करते हैं, इसलिए पकवान पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। तो तरह तरह की चीज़ें बनती हैं घरों में, पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता था। तो होली में बहुत एंजॉय किया है, छुप छुप के लोगों पे गुब्बारे फेंकना है ना। और फिर एक फेज़ आता है, ये बचपन का फेज़ था, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट होता था। इसके बाद एक दौर आता है जिसमें होली से चिढ़ सी हो जाती है कि क्या मुसीबत है यार, पहले गंदे हो, उसके बाद फिर साफ़ करो अपने को, कितनी मुसीबत। अच्छा, और क्या है कि टाइम ऐसा होता है होली का कि सर्दी जो जा तो रही होती है, गई होती है, लेकिन फिर भी इतनी भी नहीं गई होती। तो जब आप पे पानी गिरता है ठंडा, तो सर्दी सी लगती है। पर हाँ, ये है ज़रूर कि उस वक्त धूप काफ़ी अच्छी होती है, तो आप दौड़ते भागते सूख भी जाते हो, लेकिन तकलीफ़ होती है। फिर गुब्बारे जब पड़ते हैं तो बड़ी कस के लगती भी है। और काला और नीला रंग, हरा रंग जो डार्क वाला, वो तो निकलता भी नहीं, बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद महीनों, हफ्तों तक आप बंदर जैसे दिखते हो। तो एक फेज़ आता है कि जब आपको होली से थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ, चिढ़ हो जाती है, फिर आप निकलना ही नहीं चाहते हो।
टोलियाँ आती हैं लेकिन आप अपने को कमरे में ही बंद रखते हो। लोग आते हैं, चाहे कहते हैं आओ आओ आओ, आप जाते ही नहीं हो, बंद ही रहते हो। नहीं भाई मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, बिल्कुल नहीं। फिर मैच्योर्ड फेस आता है, और जब आप बड़े होते हो फिर आपको फिर से लगने लगता है अरे यार खेलना चाहिए, तो फिर आप हल्का फुल्का खेलना, गुलाल से खेलना शुरू करते हो, बहुत हेक्टिक वाला नहीं। फिर जो अगर आपकी शादी वादी हो जाती है तो फिर आप एक बार खेलते हो, क्योंकि ससुराल में जाके वहाँ के हिसाब से तो वहाँ जहाँ हो तो वहाँ होली खेली जाती है, तो आप खेलते हो। फिर जब आपका कंट्रोल आ जाता है आपके घर में तो आप होली कई बार खेलना फिर बंद हो जाता है। फिर बच्चे होते हैं तो फिर खेलना शुरू होता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होली ज़्यादा करके तो खास मना नहीं सकते, क्योंकि वीकडे में है तो आप ऑफिस में होगे, आप छुट्टी ले भी लोगे तो क्या अकेले एक दूसरे को रन कर लो, बैकयार्ड में जाके पाइप लगा लो, भिगो दो एक दूसरे को, हो गई होली। लेकिन मंदिरों में थोड़ा मनाई जाती है। होली का दहन भी होता है और उसके बाद दहन के बाद ही होली का खेलने का भी होता है। यहाँ आज ये कार्यक्रम शाम को मंदिर में होगा, तो बहुत तादाद में इंडियंस आते हैं और वहीं होली खेलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा उतना लंबा नहीं चलता, दिन भर का कार्यक्रम नहीं होता है क्योंकि ऑफिस के बाद लोग आते हैं, लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी तो रहती है अपने देश से, अपने फेस्टिवल से, तो अच्छा तो लगता है। इस बार शायद हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी पिछली बार हम गए थे। नहीं होगा तो मैं कुछ फ़ोटोज़ लगा दूंगी पिछले बार की। मज़ा आया था, होली का आनंद लिया था हमने। तो ये हो गया। और वैसे अगर आप देखें तो होली फेस्टिवल्स मस्ती का फेस्टिवल है, फ्रेंड्स का फेस्टिवल है, दोस्तों का फेस्टिवल है, पिछले गिले शिकवे मिटाने का फेस्टिवल है। तो अगर कोई गिले शिकवे हों किसी से तो अगर आप चाहें और कोशिश करें तो ये टाइम बेस्ट है, इसको आप सुधार सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं, दोस्ती कायम कर सकते हैं, है ना। तो पॉसिबल है, ऐसा है ये फेस्टिवल। गाना नहीं है शोले का, तो होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। वैसे ही है कि रंगों से रंग मिलते हैं, दिल भी खिल जाते हैं और लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब हिंदुस्तान में तो माहौल अलग ही होगा, कोविड की वजह से थोड़ा शायद सन्नाटा और ठंडक हो, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों का तो कौन रोकेगा, जिसको खेलनी है वो तो खेलेगा ही। तो फिर आप सबको होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें, अपनी अपनी जगह पे अच्छे से फेस्टिवल मनाएं। जिनके घरों में गुजिया बनी है वो गुजिया एंजॉय करें, हम तो मिस कर रहे हैं गुजिया को। और एक दूसरे को विश करें, गिले शिकवे मिटाएं अगर हो सके, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।